आसन लगा लें। आज ध्यान के अंतर्गत हमें समझना है कि आत्मा के 5 विशेष गुण कौन कौन से हुआ करते हैं। चलिए सुखासन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, जैसे आपको सुविधा लगे। और नेत्र बंद कर लीजिएगा। चलिएगा, अब हम ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले शरीर को शून्य करेंगे। आज शरीर को शून्य करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभ्यास 2 दिन से मजबूत हो रहा है। हमारा सबसे पहले उपयोग दाएं पैर के अंगूठे पर, अंगुलियों पर, पंजे पर शून्य, बढ़ते बढ़ते आगे घुटने तक शून्य, और आगे बढ़ते बढ़ते कमर तक। दायां पैर शून्य, बाएं पैर के अंगूठा, अंगुलियां, पंजा शून्य। धीरे धीरे घुटने तक शून्य, घुटने से आगे कमर तक शून्य, दोनों पैर शून्य। रिलैक्स। दाएं हाथ के अंगूठे पर, अंगूठे से अंगुलियों पर ध्यान बढ़ता बढ़ता पंजे तक शून्य, आगे बढ़ते हुए टिहुनी तक शून्य, ऊपर कंधा शून्य। बाएं हाथ के अंगूठा, अंगुलियां, पंजा शून्य, ऊपर बढ़ते बढ़ते टिहुनी तक शून्य, और आगे बढ़ते बढ़ते कंधे तक दोनों हाथ शून्य। रिलैक्स। नाभि की ओर ध्यान ले जाएंगे। नाभि से ऊपर बढ़ते हुए हृदय स्थल तक, गर्दन तक शून्य, गर्दन से ऊपर ठौड़ी, ठौड़ी से ऊपर मुख, मुख से ऊपर नासिका, नासिका से ऊपर नेत्र, ललाट, मस्तक। पूरा शरीर शून्य हो चुका है। रिलैक्स। आज हमें समझना है ओंकार ध्वनि के साथ आत्मा के बारे में।
आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जब आपकी ओंकार ध्वनि निकलती है, पूरे शरीर में कंपन और ऊर्जा का प्रवाह, स्फूर्ति शरीर में बढ़ रही है। शरीर और मन स्थिर हो चुका है। अब आत्मा का चिंतन करना है, 5 गुणों को समझना है। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमात्रो निरत्यः अत्यंत सौखवान आत्मा लोकालोक विलोकिनः। आत्मा के 5 गुण होते हैं। पहला गुण होता है लोकालोक विलोकिनः। हमारी आत्मा में शक्ति अनंत है। हमारी शक्ति ऐसी अनंत है, हम उस अनंत शक्ति का ज्ञान के माध्यम से उपयोग करके लोक अलोक सबको जान सकते हैं, देख सकते हैं। युग पर जानने देखने की क्षमता हमारे अंदर ही विद्यमान है। अंतर इतना है, परमात्मा में वह प्रकट हो गई है, हमारे पास सभी प्रकट नहीं है, शक्ति रूप से विद्यमान है। हम लोक अलोक को जानने की क्षमता रखते हैं। अभी हमारे ऊपर ज्ञानावरणी कर्म की परतें पड़ी हुई हैं, इसलिए अभी हम उसका संवेदन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शक्ति रूप से हम लोक अलोक को जानने की क्षमता रखते हैं। दूसरा आत्मा का लक्षण है अत्यंत सौखवान, अर्थात हमारी जो आत्मा है वह अत्यंत सुख वाली है, अनंत सुख का भोग करने वाली हो सकती है। इसके पास वह अनंत सुख प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है। अनादिकाल से यह आत्मा इस शक्ति को लेकर के संसार में भ्रमण कर रही है। इतनी अधिक शक्ति, अनंत शक्ति को प्रकट करने की क्षमता होते हुए भी इस शक्ति को भूले हुए हैं। हमने अपनी ताकत को आज तक नहीं पहचाना। हमारी आत्मा में ये ताकत है, लेकिन हम आज तक उसको पहचान नहीं पाए। ध्यान के माध्यम से यह आत्मा की जो ताकत है उसको पहचानना है, उसे प्रकट करने का भाव बनाना है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि है पर प्रकट नहीं हो पाती, निमित्त ना मिल पाने से, उपादान जागृत ना करने से। हमारे अंदर वह शक्ति है, अनंत शक्ति है, अत्यंत सौखवान हमारी आत्मा है, पर सुख को प्राप्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी अष्टकर्म हमारे पास विद्यमान हैं। जब तक ये कर्म विद्यमान रहेंगे तब तक हम अनंत सुख के धनी होकर के भी उस अनंत सुख को अनुभव का विषय नहीं बना सकते, उसे प्राप्त नहीं कर सकते, उद्घाटित नहीं कर सकते। वह मात्र शक्ति रूप से ही पड़ी रहेगी। अगला जो लक्षण है हमारी आत्मा का वह है तनु मात्र। यह हमारी आत्मा शरीर प्रमाण है। जिस शरीर में जाती है उस शरीर के प्रमाण हो जाती है, क्योंकि इस हमारी आत्मा में संकोच और विस्तार गुण हुआ करता है। संकोच का अर्थ होता है छोटा हो जाना, विस्तार का अर्थ है बड़ा हो जाना। यह यदि चींटी के शरीर में जाती है तो चींटी के बराबर हो जाती है,
उसके शरीर के बराबर हो जाती है, और यदि विशालकाय हाथी के शरीर में जाती है तो हाथी के शरीर के आकार की हो जाती है। यह शरीर के प्रमाण रहने वाली हमारी आत्मा है। इसका अनुभवन हमने किया नहीं, जाना नहीं। हम दूसरे पक्ष में यह भी चिंतन कर सकते हैं कि जैसे हमारी आत्मा है वैसे चींटी के पास भी आत्मा है। यह जानकर के हमें किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाना। प्रत्येक जीव के पास वही क्षमता है जो हमारे पास क्षमता है। ये बात अलग है, अभी शरीर के कारण वह छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन आत्मा तो आत्मा है, न छोटा होता है न बड़ा होता है, बल्कि नाम कर्म आदि जैसे मिल जाते हैं, जैसा शरीर मिल जाता है उस शरीर प्रमाण आत्मोपदेश हो जाते हैं, क्योंकि संकोच और विस्तार इसका गुण हुआ करता है। यह शरीर प्रमाण हो जाती है। चौथा गुण आता है आत्मा का। यह आत्मा जो है निरत्या अर्थात नित्य है, शाश्वत है। ये मरण तो शरीर का होता है, शरीर अनित्य है, लेकिन हमारी आत्मा तो नित्य है। न इसका जन्म होता है न इसका मरण होता है। इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है और ना कोई तलवार इसको काट सकती है। यह आत्मा कभी नष्ट होने वाली नहीं है, न कभी उत्पन्न होने वाली है। आत्मा तो हमेशा द्रव्य दृष्टि से नित्य ही है, नित्य थी, नित्य है, नित्य रहेगी। वर्तमान में पर्याय की दृष्टि से अनित्य रूप में से स्वीकार किया जाता है। शरीर छूटता है, दूसरा मिल जाता है। आत्मा चोला बदल लेती है, बाहर से वेश बदल जाता है, अंदर तो आत्म तत्व रहता है। जैसे दुनिया के रंगमंच पर एक विदूषक होता है, जिसे नकलची बोलते हैं, वह पर्दे के अंदर जाता है, दूसरे कपड़े पहन करके दूसरा वेश बना करके सामने आ जाता है। पहचानने वाले पहचान जाते हैं कि वह व्यक्ति है, मात्र उसने चोला बदला है। ना समझ नहीं समझ पाते। वैसे ही जो ज्ञानी होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते, वो पहचान जाते हैं कि हम चोला बदलते रहते हैं, आत्मा तो वही है। अज्ञानी जो उस चोले में ही राग द्वेष करता रहता है, उस आत्म तत्व का भान नहीं कर पाता है। हमारी आत्मा नित्य है, अखंड है। यह आत्मा कभी मरती नहीं, कभी नष्ट नहीं होती। फिर यदि मृत्यु होती है तो मुझे भय किस चीज़ का? रोग होते हैं तो किस चीज़ का? ये सब पुद्गल में होते हैं। मैं ना छोटा हूँ, ना बड़ा हूँ, ना युवा हूँ, ना जवान हूँ, ना बूढ़ा हूँ। ये सारी की सारी जो पर्याय हैं, पुद्गल की पर्याय हैं। मैं तो मात्र एक नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व हूँ। ऐसा अवलोकन, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ध्यान हमारे लिए उपादेय है। पांचवा लक्षण है, यह आत्मा हमारी स्वसंवेद्य है। हमारी आत्मा का संवेदन हम स्वयं कर सकते हैं। हाथ पर अंगार लेकर के हम किसी से पूछें इसकी तासीर कैसी है, गर्म है कि ठंडा है, ये तो अज्ञानता ही है। यदि हमारे हाथ पर अंगार है तो हमें स्वयं संवेदन होगा ये गर्म ही है। वैसे ही हमारी आत्मा है, इसका संवेदन हम दूसरे से नहीं पूछ सकते, दूसरे को इसका संवेदन नहीं हो सकता। इस आत्मा का संवेदन तो स्वयं को होगा। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ऐसा संवेदन करना बहुत जरूरी है। मैं हूँ ऐसा संवेदन तो प्रत्येक प्राणी को होता है, लेकिन मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ,
ऐसा संवेदन होता है, उस संवेदन की बात यहाँ नहीं की जा रही है। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ये संवेदन की बात नहीं कही जा रही है। मैं शरीर में रह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि मैं किस रूप में हूँ। मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं पुद्गल रूप नहीं हूँ, मैं गरीब अमीर नहीं हूँ, मैं सुखी दुखी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अनंत सुख इसमें प्रकट करने की क्षमता है, केवल ज्ञान प्रकट करने की क्षमता है। ऐसे उस आत्म तत्व का संवेदन, यही सम्यक और मिथ्यात्व की जननी है। हम किस रूप में संवेदन करते हैं? यहाँ संवेदन का अर्थ जो हम कर्मज दशा को संवेद्य कर रहे हैं उसकी नहीं कही जा रही है, बल्कि जो हमारा संवेदन है सौ का मैं हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं मात्र आत्मा हूँ। इस प्रकार का संवेदन, इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का श्रद्धान रखना। मैं इन 5 गुणों से युक्त आत्मा हूँ। लोकालोक को जानने वाला गुण मेरे पास है, अनंत सुख मेरे पास है, अनंत सुख वाला मैं आत्मा हूँ। शरीर मात्र प्रमाण है, जिस शरीर में जाता हूँ शरीर रूपी आत्मा का आकार हो जाता है। हमारी आत्मा नित्य है, स्वयं के द्वारा संवेद्य है। ये आत्मा के 5 गुणों के बारे में हमने समझा है, जाना है। सो संवेद्य हमारी आत्मा है। अब हम ओंकार ध्वनि के माध्यम से अपने मन को शांत करते हुए एक बार पुनः 5 जो लक्षण हैं उनका मौन रह करके चिंतन करेंगे। लक्षण का चिंतन। मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ, मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ,
मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। अपने अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। दाएं हाथ को नाभि पर रखिए, उसके ऊपर बाएं हाथ को महसूस करना है। मणिपुर चक्र के माध्यम से ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। अंदर अंदर स्फूर्ति आ रही है। रोग विकार बाहर निकल रहे हैं। असाता कर्म झड़ रहा है। दोनों हाथों को आपस में रगड़िएगा। दोनों नेत्रों पर रख लीजिएगा। नेत्र खोल लीजिएगा। पूरे शरीर को स्पर्श कर लीजिएगा। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हल्के हुए कि नहीं? आज आपने जाना कि आत्मा में 5 गुण होते हैं। कितने लोगों ने ये 5 गुण का चिंतन पहली बार किया है? क्यों? क्योंकि कोई कराने वाला नहीं मिला है। अब ये 5 गुण हमने आपको बता दिए हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ से 21 नंबर की श्लोक से आप ये 5 गुण जान सकते हैं। उन 5 गुणों का आप ध्यान कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आचार्यों ने हमारे लिए ध्यान के विषय दिए हुए हैं। उन ध्यान के विषयों को हम लेकर के प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक एक श्लोक एक एक गाथा के माध्यम से बहुत सारा ध्यान कर सकते हैं। और अब आगे कल से जो हमारा चलेगा वह पंच परमेष्ठी का ध्यान चलेगा। कल जो विषय रहेगा वह रहेगा सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान कैसे करें। सिद्ध परमेष्ठी के बारे में हम कल ध्यान करेंगे, जानेंगे सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं, किस रूप में हैं, ध्यान के माध्यम से। बोले महावीर भगवान की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।